डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका कैलकुलस का मैथ है। तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या होती है लिमिट के अंदर, ठीक है। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका हर एक क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि लिमिट के अंदर जो एप्सिलॉन और डेल्टा की डेफिनेशन होती है, यानी कि उसके जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, यानी कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती क्या है। और ये क्या कहती है आपको कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और उसके अंदर हम लिमिट अप्लाई करते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच टू, मान लीजिए ए आपको दे रखा है, ठीक है। और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास एल कुछ ना कुछ आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन है और एल हमारे पास आंसर है। तो इस टाइप से तो आपको ये स्टेटमेंट देगा, ठीक है। इस टाइप से आपको स्टेटमेंट देगा ये। तो उस स्टेटमेंट को फिर हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसके अंदर एक बात जो है ये बोल देता है कि यदि x माइनस का a जो है, a कहाँ से आएगा, जो यहाँ पर दे रखा है। तो x माइनस का a जो है ये किससे लेस देन होगा, ये डेल्टा से लेस देन होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इट इम्प्लाइज दैट बोल सकते हो आप इसको। तो हमें करना है कि f ऑफ x माइनस एल, ठीक है। f ऑफ x माइनस एल, एल क्या होगा, जो हमारे पास दे रखा हो यहाँ पर। और ये भी क्या होगा, ये एप्सिलॉन से लेस आएगा, ठीक है, कम होगा। तो ये है इसकी डेफिनेशन। इसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है, जितना भी करना है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसका एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर आता है। तो इसको ध्यान से समझ लेना। तो मैं स्टेटमेंट लेके चलता हूँ कि मान लीजिए लिमिट एक्स अप्रोच टू आपके पास दे रखा है, एक्स अप्रोच टू 2 दे रखा है, और यहाँ पर फंक्शन मान लीजिए आपके पास 2x+3, ठीक है। और अगर ये इक्वल बोल दे किसके, 7 की, ठीक है। तो ये फंक्शन दे रखा है, यानी कि इस टाइप से तो आपको स्टेटमेंट देगा। और हमें अब इसके अंदर ये बातें जो है अप्लाई करके दिखानी है, यानी कि ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो x माइनस ए क्या होगा, डेल्टा से छोटा होगा। ये तो हर क्वेश्चन के अंदर लेके चलना है। अब a की जगह पर हमारे पास 2 आया है, यानी कि x माइनस का a की जगह पर 2 है। तो ये क्या होगा, डेल्टा से छोटा, लेस देन ग्रेट लेके चलना है हमें, ठीक है। तो ये तो आपके पास गिवन है। अब हमें ये लेके आना है, ठीक है। तो फंक्शन देखो, फंक्शन में लेके चलता हूँ। आपके पास फंक्शन आपको दे रखा है इसके अंदर ये, तो f ऑफ x माइनस एल, ठीक है। तो f ऑफ x माइनस एल, एफ ऑफ x की वैल्यू आपको दे रखी है 2x प्लस का 3 माइनस एल, एल की वैल्यू आपके पास 7 है, ठीक है। अब ये क्या करना हमें, ये भी डेल्टा से हम छोटा लेके चलेंगे, ठीक है। डेल्टा से छोटा लेके चलेंगे इसको भी, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा ये माइनस का 4, यानी कि 2x माइनस 4, ये भी क्या होगा, डेल्टा से छोटा होगा, ठीक है। ये तो हमारे पास कंडीशन है कि डेल्टा से छोटी वैल्यू लेके चलनी है। अब इसमें से अगर मैं देखो, ये जो फंक्शन आया है, ये फंक्शन हमें क्या करना है, इसके अंदर चेंज करना है। यानी कि जो स्टेटमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर भी इसी टाइप से हमें बना के दिखानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 कॉमन लेना होगा यहाँ से। तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो x माइनस का 2 बच जाएगा अंदर, ठीक है। और ये भी छोटा हुआ डेल से। तो अब देखो 2 का अलग से मोड कर देंगे और इसका अलग से मोड कर देंगे, यानी कि 2 का मोड अलग से हो जाएगा। अब 2 का मोड करेंगे तो चलो अब नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, और x माइनस 2 इसका भी मोड, ठीक है। ये क्या होगा, डेल से छोटा होगा। अब 2 का मोड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, और ये मोड के अंदर एज इट इज रहेगा आपका x माइनस का 2, और ये आ जाएगा डेल, ठीक है। अब x माइनस 2 क्या था, x माइनस 2 भी डेल से छोटा था। तो ये वैल्यू भी क्या होगी, 2 डेल से छोटी होगी, यानी कि 2x माइनस का 2, ये भी क्या होगी, 2 डेल से छोटी वैल्यू होगी, ठीक है। अब 2 डेल से छोटी है, तो ये फंक्शन आपके पास कहाँ से लेके चले थे, ये फंक्शन था, यानी कि f ऑफ x माइनस का l
ये जो वैल्यू है ये किससे छोटी होगी, 2 डेल से छोटी होगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो एप्सिलॉन से लेस करके दिखानी है। तो एप्सिलॉन से लेस करके दिखाने के लिए यहाँ पर एप्सिलॉन लेके आना है। तो मैं इसको एप्सिलॉन के इक्वल मान लेता हूँ कि 2 डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन। यहाँ से डेल की वैल्यू निकालेंगे तो एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगी। तो डेल की जगह पर अगर मैं एप्सिलॉन बाई 2 रख देता हूँ तो 2 इंटू एप्सिलॉन बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फंक्शन जो था, फंक्शन माइनस एल, ये जो है ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से। और यही हमें लेके आना है। यानी कि हर क्वेश्चन के अंदर करना क्या है कि ये स्टेटमेंट जो होगी ये हमें गिवन है और इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, ये एप्सिलॉन से लेस देन करके दिखानी है। ठीक है, क्लियर है। डेफिनेशन भी इसकी यही कहती है कि ये वैल्यू गिवन है और इस वैल्यू से ये वैल्यू हम कैसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो दोबारा देखो एक बार कि x माइनस ए डेल से लेस देन लेके चलना है। तो x माइनस ए की जगह पर आपके पास 2 है तो 2 रख देंगे और ये एप्सिलॉन डेल से लेस देन लेके चलना है। अब ये तो आपके पास गिवन है, इसकी हेल्प करके हम ये वैल्यू लेके आएंगे, यानी कि फंक्शन माइनस एल ये डेल से छोटा लेके चलेंगे। तो देखो अब इसकी फंक्शन की वैल्यू आपके पास ये है, एल की वैल्यू आपके पास 7 है। ठीक है, जो इक्वल में होगा वो एल की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर 2x माइनस का 4, लेकिन इस फंक्शन को हमें इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है तो इसमें से 2 को कॉमन निकालना होगा। तो ये फंक्शन आपके पास आ जाएगा। अब ये 2 और ये वैल्यू 2 तो एच डी, ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू डेल से लेस देन थी। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 डेल से लेस देन हो जाएगी। ठीक है, अब 2 डेल से लेस देन है तो ये आपके पास फंक्शन लेके चले थे आप, तो फंक्शन जो होगा वो 2 डेल से लेस देन होगा। अब डेल की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, एप्सिलॉन के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से डेल की वैल्यू आ जाएगी और एप्सिलॉन से ये लेस देन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। तो देखो मान लीजिए कि लिमिट x अप्रोच टू 2 और यहाँ पर दे रखा है आपको x स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइड बाई x प्लस का 2। ठीक है, और यहाँ से ये 4 के इक्वल लेके चलना है। तो देखो अब इसमें x माइनस 2 लेके चलना है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए एप्सिलॉन और डेल्टा की हेल्प से इसको सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले ये लिखेंगे हम x माइनस 2, a की जगह पर 2 आया है तो x माइनस 2 क्या होगा, वो डेल से छोटा होगा। ठीक है, लेस देन होगा। तो अब फंक्शन लेके चलेंगे हम f ऑफ x माइनस एल, ये भी क्या होगा, डेल से लेस देन होगा। अब फंक्शन की वैल्यू आपके पास ये है तो अब की बार यहाँ पर ये फंक्शन पुट कर देंगे तो x माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस का 2 और माइनस एल, एल की जगह पर आपके पास 4 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, डेल से छोटा होगा। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आपके पास x माइनस का 2 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 4 एज इट इज माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पर डेल से छोटी वैल्यू आएगी। अब देखो x स्क्वायर माइनस का 4x, ये तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x और ये माइनस का प्लस का 4 आ जाएगा और डिवाइड में आपके पास x माइनस 2 है ही। ठीक है, और ये डेल से छोटी है। अब देखो अब ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है इसके 2 फैक्टर बना लेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आना चाहिए और एडिशन करेंगे तो माइनस का 4 आना चाहिए। तो ऐसे 2 फैक्टर हम क्या लेके चले, तो -4 और -4, तो 2 की और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को माइनस का ले लेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 4 आ जाएगा आपके पास। यानी कि यहाँ पर आपके पास फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 2 और x माइनस 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई x माइनस 2 आपके पास ये दे रखा है। ठीक है, ये एप्सिलॉन से छोटा y से कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 2 ये क्या होगा, ये भी डेल से छोटा होगा। अब देखो वापिस आपके पास यही फंक्शन आ जाएगा। अब यही फंक्शन आ जाएगा तो हम यहाँ पर हमें एप्सिलॉन लेके आना है। तो डेल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको एप्सिलॉन के इक्वल रखेंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 2 डेल आया था तो उसको भी एप्सिलॉन के इक्वल रखा था। अब की बारी यहाँ पर डेल आया है अकेला तो हम इसको भी एप्सिलॉन के इक्वल रखेंगे और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 जो है
यानी कि x-2 क्या लेके चले हम, फंक्शन है आपके पास, यानी कि इस फंक्शन को लेके चले थे, तो ये फंक्शन है आपके पास f ऑफ x माइनस का l, और ये भी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और देखो एक और क्वेश्चन मान लीजिए मैं लेके चलता हूँ यहाँ से, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी हम लेके चलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास अब की बार कुछ ऐसा फंक्शन लेके चलते हैं जिसमें x के अंदर वैल्यू आ जाए, तो लिमिट x अप्रोच टू 2 ले लेंगे, और यहाँ पर x स्क्वायर और इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए देखो वही x-2 सभी में लिमिट हम 2 लेके चले, चलो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, 3, और यहाँ पर 9 आ जाएगा आपकी बात। ये स्टेटमेंट है आपकी। तो x माइनस का 3, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो तो 2 या 3 कुछ भी आ सकता है, ये डेल से हम छोटा लेके चलेंगे। अब देखो इसको चेक करेंगे हम, f ऑफ x माइनस l, ये भी क्या होगी, डेल से छोटी लेके चलेंगे, और अब साइलेंस से छोटे में करके दिखानी है। तो f ऑफ x की वैल्यू आपके पास x स्क्वायर है, माइनस l की वैल्यू आपके पास 9 है, और ये डेल से छोटी है। ठीक है, अब इसको हमें इसके अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, डेल से ये चलता रहेगा आपके पास। ठीक है, लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हो जाएगी। तो एक बार तो मैं x प्लस का 3 लेके चलता हूँ, और एक बार x माइनस का 3 लेके चलेंगे, और ये डेल से छोटी है। लेकिन हमें लेके तो क्या चलना है, x माइनस 3 डेल से छोटा लेके चलना है, तो ये तो वैल्यू डेल से छोटी है, यानी कि अलग अलग मोड कर देते हैं। तो x प्लस का 3 इसका भी मोड हो जाएगा, और x माइनस 3 इसका भी मोड। ठीक है, अब देखो अगर कांस्टेंट होता तो उस कांस्टेंट को हम डेल के साथ लिख देते, यानी कि अगर ये 5 होता तो यहाँ पर x माइनस 3 जो है 5 डेल से छोटा हो जाता। लेकिन अब की बार तो हमें इसका पता ही नहीं है, तो इसका पता करने के लिए कि x की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस का 3 है, मोड के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो मोड के अंदर दे रखा है और डेल से छोटा बोल रखा है। तो x की वैल्यू जब भी हम फाइंड करेंगे यहाँ से, तो डेल की वैल्यू अपने पास से पुट करके चलना है हमें। ठीक है, मोस्टली x की वैल्यू हम लेट मान के चलेंगे, डेल की वैल्यू। ठीक है, तो डेल की वैल्यू क्या मान के चलें यहाँ से, देखो ज़्यादातर केसेस में हम 1 लेके चलते हैं। ठीक है, जितने भी केस हैं उनके अंदर जो है मोस्टली 1 का यूज़ करते हैं, तो डेल की वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे। तो 1 लेके चलेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 से, यानी कि x प्लस 3 जो है 1 से लेस देन होगा। अब अगर इसका मैं मोड ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ से 2 केस आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। अब x एक बार तो मैं प्लस का ले लेता हूँ, ठीक है, और एक बार मैं इसको माइनस का ले लेता हूँ, माइनस का x प्लस 3 और 1 से लेस देन। ठीक है, अब यहाँ से -3 साइड करेंगे, -3 साइड करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस का 3 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से माइनस को अगर मैं उस साइड लेके जाऊँगा तो ये साइन जो है चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए माइनस का 5 है और ये आपके पास साइन है और यहाँ पर 3 है। अब पता है कि -5 से 3 जो है कैपिटल है। ठीक है, लार्ज वैल्यू ये है। अब अगर मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ या माइनस को उस साइड लेके जाता हूँ, तो ये तो प्लस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमारे पास जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा। आपकी बार ये वैल्यू बड़ी होगी ना आपकी। ठीक है, तो माइनस को अगर मैं उस साइड लेके जाऊँगा तो x प्लस 3 ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब 3 इस साइड भी माइनस करेंगे और इस साइड भी माइनस करेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 4 हो जाएगी। यहाँ पर तो बोल रखा है कि x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि एक लाइन है, ये यहाँ पर 0 है, तो x की वैल्यू -2 से छोटी लेके चलनी है। तो -2 हमारे पास मान लीजिए 1 तो ये है और 2 ये है, तो -2 से छोटी, यानी कि यहाँ पर ये सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर बोल रखा है कि -4 से बड़ी लेके चलनी है, तो 3 4, तो ये माइनस का 4 है, तो इससे बड़ी लेके चलनी है, यानी कि ये सारी वैल्यू आ जाएंगी आपके पास। अब दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या बोल रखी है कि x की वैल्यू
-2 से तो -4 से तो बड़ी होनी चाहिए और -2 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि -4 से तो बड़ी होनी चाहिए और -2 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें ग्रेटर देन लेके चलना, यानी कि डेल से छोटी वैल्यू देखनी है, तो डेल से छोटी वैल्यू निकालने के लिए हम तो ये केस लेके चलेंगे, तो x की वैल्यू जो है वो -2 से लेस देन होगी। x की तो वैल्यू -2 से लेस देन होगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर x + 3 है तो दोनों साइड अगर मैं 3 को ऐड कर देता हूँ तो इस साइड भी 3 ऐड कर देंगे और इस साइड भी 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो x + 3 जो है वो क्या हो जाएगा, ये 1 से लेस देन हो जाएगा ना, 1 से लेस देन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेस देन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 से लेस देन होगा तो 1 डेल्टा। देखो अगर ये तो 1 आया है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ और आ जाता, 7 आ जाता, ठीक है, तो ये 7 और ये हो जाता हमारे पास, यानी कि फिर हम इसको लिखते 7x - 3 और डेल से छोटी वैल्यू। ठीक है, अब ये आपके पास डेल थी, डेल से छोटी थी, तो 7 डेल आ जाता है आपके पास, लेकिन अब की बार तो 1 आया है, तो 1 आया है तो अकेला ये रह जाएगा आपके पास, यानी कि 1 डेल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। देखो मान लीजिए आपके पास अब की बार ये तो वैल्यू 1 आई है, अगर कुछ और वैल्यू आ जाती, जैसे 4, 5, 3 कुछ भी वैल्यू आ जाती, अगर मान लीजिए 5 आ जाता तो 5 और इसको हम लिखते कि x - 3, ये तो डेल की वैल्यू है, तो 5 डेल हो जाता है ना ये, तो 5 डेल से छोटी वैल्यू आ जाती है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अब की बार 1 आया है, तो 1 आया है तो हम क्या करेंगे, 1 ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो 1 लेके चलेंगे, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखो ये प्रोसेस थी केवल हमें x + 3 को ये पता लगाने के लिए कि इसकी वैल्यू किससे लेस देन होगी, तो 1 से लेस देन होगी, तो यहाँ पर आपके पास x - 3 जो है ये डेल आ जाएगा। ठीक है, 1 डेल बोल सकते हो, या फिर अगर और कोई वैल्यू आ जाती तो फिर 5 वैल्यू आ जाती तो 5 डेल बोल देते इसको। ठीक है, अब देखो अब यही फंक्शन था, यही फंक्शन बनाना था हमें, तो यही फंक्शन आपके पास आ गया। अब ये क्या करेंगे, तो ये तो फंक्शन हम लेके चले थे कि f(x) - का l और इसका मोड, और ये क्या हो जाएगा, किससे अपसाइलन हो जाएगा, यानी कि डेल जो है अपसाइलन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 आ जाता तो 5 डेल को हम अपसाइलन के इक्वल लेते, 7 आ जाता तो 7 डेल को हम अपसाइलन के इक्वल ले लेते, तो अब की बार इसको भी डेल के इसके अपसाइलन के इक्वल लेके चलेंगे तो यहाँ पर अपसाइलन आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमें शो करके दिखाना था। क्लियर है, यानी कि फंक्शन ये लेके चलना है और इसकी हेल्प से हमें ये वैल्यू लेके आनी है, तो कैसे लेके आएंगे। क्लियर है, तो ये तो था आपके पास कि मान लीजिए x के अंदर स्टेटमेंट, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट आ जाती, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई स्टेटमेंट आ जाती है, जैसे मैं आपके मैथ के अंदर से लेके चलता हूँ, ये दे रखा है लिमिट x अप्रोच टू a, लिमिट x अप्रोच टू a और साइन x, यही दे रखा है, और इज इक्वल टू आपको बोल रखा है साइन a। ठीक है, तो इसको देखो, वही इस टाइप में स्टेटमेंट है, बस अब की बार करना कुछ नहीं है, वही प्रोसेस वही रखनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो x - a जो है वो लेस देन होगा डेल से। ठीक है, क्लियर है। अब इसी का यूज करके हमें फंक्शन भी, ये भी जो है डेल से लेस देन लेके चलेंगे और अपसाइलन से लेस देन लेके आना है। तो देखो फंक्शन की वैल्यू अब की बार आपके पास क्या है, साइन x है, तो मैं यहाँ पर साइन x पुट कर देता हूँ, माइनस l की वैल्यू आपके पास साइन a है, तो साइन a पुट कर देंगे और ये डेल से छोटी होगी। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इसके अंदर, अब साइलन के अंदर लेके आना है इसको। देखो यानी कि ये फंक्शन जो है पहले इसके अंदर चेंज करना है, तो इसके अंदर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं मान लीजिए इसको c मान लेता हूँ और इसको d मान लेता हूँ, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि अगर मान लीजिए साइन c प्लस साइन d अगर ये दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन c प्लस d बाई 2 और कोस c माइनस d बाई 2। अगर माइनस आ जाती है साइन c माइनस साइन d, तो ये आ जाएगा 2 कोस c प्लस d बाई 2 और साइन
सी माइनस डी बाई टू। अगर मान लीजिए कोस के अंदर आ जाती है ये फंक्शन कोस सी माइनस प्लस कोस डी आ जाए, ठीक है, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू आ जाए। अगर यहाँ पर माइनस आ जाती है आपके पास, तो माइनस के केस में हम क्या करेंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, यही चेंज होगा बस इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखो, अब ये साइन सी माइनस साइन डी आपके पास बन चुका है, तो ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो क्या है हमारे पास, 2 कोस सी प्लस डी, यानी कि सी की जगह पर एक्स लेके चले हम, प्लस डी की जगह पर ए और डिवाइड बाई टू, ठीक है, और साइन यहाँ पर सी की जगह पर एक्स माइनस ये ए है डिवाइड बाई टू, और इसका मोड ये भी क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है। अब देखो अलग अलग मोड कर देते हैं सभी का, 2 का अलग से कर देंगे, कोस का अलग से कर देंगे, ठीक है, और साइन का अलग से कर देंगे, x माइनस ए डिवाइड बाई टू, और ये एप्सिलॉन से डेल से छोटी हो जाएंगी। अब देखो अगर मैं 2 का मोड करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अब आपको पता है कि आपने 10th के अंदर पढ़ रखा है कि कोस की वैल्यू जो है वो 0 से तो बड़ी होगी और या इक्वल होगी, और 1 से छोटी या 1 के इक्वल होगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि कोस जो है, कोस थीटा कुछ भी हो, कोस थीटा कुछ भी हो, अगर ये मोड के अंदर है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये 0 से 1 से छोटा आएगा और 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से लेस देन होगा और 1 के इक्वल भी होगा। थीटा की वैल्यू आपके पास कुछ भी दे रखी हो, ठीक है, क्योंकि मोड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और कोस की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के इक्वल या तो इक्वल होती है या इनके बीच में आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आपके पास 1 हो जाएगी, तो आपके पास बच जाएगा साइन x माइनस ए बाई टू डेल से छोटी है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो ये वैल्यू जो है ये इसके अकॉर्डिंग लेके चलना है, यानी कि ये फंक्शन बनाना है इसका। तो इसका अगर हम ये फंक्शन बनाएंगे तो ये फंक्शन बनाते समय क्या करना होगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास, आइडेंटिटी आपको पता चल गई होंगी, तो मैं इनको साफ कर देता हूँ। तो 2 तो मैं एच डी लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए साइन थीटा है और इसका हमें मोड निकालना है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो तो वो किसके इक्वल होगा, वो या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा थीटा के, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये 2 बातें आपको याद रखनी होंगी कि कोस जो है वो 0 और 1 के इक्वल होता है। अगर हमारे पास कोस होता ना यहाँ पर, मान लीजिए फंक्शन कोस के अंदर आ जाता, तो फिर हम इसको 0 और 1 के इक्वल लेके चलते। अब की बार साइन है तो इसको 0 1 के इक्वल लेके चलना है हमें, ठीक है। तो साइन थीटा का अगर मोड आपको दे रखा है तो ये किससे लेस देन और इक्वल होगा, ये थीटा के या मोड थीटा के, यानी कि थीटा की वैल्यू अब की बार क्या दे रखी है यहाँ पर, इसको मैं लिख लेता हूँ साइन x माइनस ए बाई टू, और ये भी क्या हो जाएगी, थीटा डेल से छोटी। अब ये देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 साइन थीटा है, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर इक्वल लेके चलूंगा, तो थीटा थीटा लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ऊपर वाले का अलग से मोड कर देता हूँ, नीचे वाले का अलग से मोड कर देता हूँ, तो यहाँ पर x माइनस का a का मोड डिवाइड बाई 2 का मोड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा वैसे तो 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो x माइनस का a जो है वो डेल से कम होगा, लेस देन होगा। तो x माइनस का a ये बना दिया है आप लोगों ने, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कोई कॉन्स्टेंट तो है नहीं कि हम उसको, ये डेल हो गया, यानी कि डेल को हम एप्सिलॉन के इक्वल लिखेंगे, तो एप्सिलॉन के इक्वल लिखेंगे तो ये फंक्शन आपके पास क्या था, ये फंक्शन था एफ ऑफ हम x माइनस एल लेके चले थे जो कि डेल से छोटी है, और डेल किसके इक्वल है, डेल किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास एप्सिलॉन के, सॉरी, ठीक है। तो एप्सिलॉन के इक्वल है तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन लिख सकते हैं, और यही फंक्शन यही केस हमें लेके आना था, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका टॉपिक जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, जब भी हमें
अब साइलन और डेल की वैल्यू इसकी डेफिनेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो इसी टाइप से उसको सोल्व करना है, और जो है यानी कि इसी मेथड को अप्लाई करके मैंने जो पिछले क्वेश्चन करवाए थे उनके अंदर भी यही मेथड अप्लाई किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले के फंक्शन है उनके अंदर भी यही मेथड अप्लाई किया है, बस चेंज क्या हुआ है यहाँ पर आइडेंटिटी लगी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर आइडेंटिटी आपको आती है तो फिर तो आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, मेथड यही अप्लाई करना है कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, क्लियर है? तो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।